हाय ग्रेट गुड मॉर्निंग टू ऑल। आइए हम लोग जो है चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस। इसके ऑलरेडी 2 पार्ट्स अपलोड कर दिए जा चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी, स्वाभिमान। ठीक है, कुछ व्यक्ति होते हैं जो बाय नेचर जो है बड़ी स्वाभिमानी होते हैं। ठीक है, उनकी डिग्निटी को अगर कोई हर्ट करता है तो उन्हें बहुत ठेस पहुँचता है। तो हमने समानता का चैप्टर पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी क्लास 7। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी। यू हैव अंडरस्टूड बाय हाउ मेनी। देखो एक कई बार आप लोग देखोगे कि अपने क्लासरूम में, अपने घर में, अपने परिवार में, समाज में कोई आपकी स्वाभिमान को ठेस पहुंचा देता है, हेस पहुंचा देता है, तो अब आपको बहुत बुरा लगता है। राजनीतिक तौर पे हम एक दूसरे के समान हैं, लेकिन कई बार हम अपने व्यक्तिगत जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, दूसरे को हर्ट करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। यू हैव अंडरस्टूड बाय नाउ दैट द कास्ट वी आर born into, the religion we practice and the class background we come from, whether we are the male or the female, there are often the things that determine why some people are treated unequally. कई बार हमारी जातियों को लेकर, कई बार हम जहाँ से बिलोंग करते हैं, हमारे बैकग्राउंड को लेकर, कई बार इसको लेकर कि तुम पुरुष हो या स्त्री हो, कई बार इसको लेकर कि तुम किस जाति, धर्म, संप्रदाय से बिलोंग करते हो, ताल्लुकात रखते हो। कई बार ऐसी असमानताएं आपको भी अपने जीवन में देखने को मिली होगी। ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड द अंसारी हैज बीन ट्रीटेड अनइक्वली ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस ऑफ कास्ट एंड रिलीजन। हमने पिछले वीडियो में ओम प्रकाश वाल्मीकि की ऑटोबायोग्राफी के बारे में पढ़ा। ठीक है, और अंसारी के बारे में पढ़ा, जिसमें कि 2 तरह के भेदभाव थे। एक था जाति के आधार पर और दूसरा धर्म के आधार पर। एक हमने और ऊपर पढ़ा था मैट्रिमोनियल साइट पे जो एडवर्टीजमेंट दिए रहते हैं शादी में, उसमें भी अपने ही कैटेगरी के लोग जो है, कास्ट के लोग जो है ढूंढते हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं कि व्हेन द पर्सन आर ट्रीटेड अनइक्वली, जब कोई भी व्यक्ति के साथ असमानता होता है, उसके साथ भेदभाव होता है, तब उनकी डिग्निटी को ठेस पहुंचता है, उनकी डिग्निटी जो है वायलेट होती है। द डिग्निटी ऑफ बोथ ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड अंसारी वॉज वायलेटेड। और यहाँ पे ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी दोनों की डिग्निटी जो है वायलेट हुई है बिकॉज ऑफ द वे इन विच दे आर ट्रीटेड, क्योंकि उनके साथ अनुचित व्यवहार किया गया। बाई पिकिंग ऑन हिम एंड मेकिंग हिम स्वीप द स्कूल। हमने ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में पढ़ा था, किस प्रकार से उन्हें जो है पूरे स्कूल बांटने के लिए कहा गया था। बिकॉज ऑफ हिज कास्ट, क्योंकि उसके कास्ट के कारण। ठीक है, और इसलिए ओम प्रकाश वाल्मीकि स्कूलमेट, जो सारे उसके स्कूल के दोस्त थे और टीचर, इस प्रकार उनकी डिग्निटी को ठेस पहुंचाता है और उन्हें यह मानने पर या फील करने पर, उन्हें महसूस करने पर मजबूर करता है कि वह हमारे बीच समान नहीं है, वह हमसे नीचा है। तो इस प्रकार की जो भेदभाव होती है, यही बताया जा रहा है कि इस प्रकार की भेदभाव हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाता है। ठीक है, आगे देखिए हम पढ़ते हैं कि बीइंग अ चाइल्ड ओम प्रकाश वाल्मीकि कुड डू वेरी लिटिल अबाउट द सिचुएशन दैट ही वाज इन। इट वाज हिज फादर हु ऑन सीइंग हिज सन स्वीप फेल्ट एंग्री बाय दिस अनइक्वल ट्रीटमेंट एंड कन्फ्रंटेड द टीचर। क्योंकि वह ओम प्रकाश वाल्मीकि छोटा बच्चा था। ठीक है, तो वह कुछ कर पाने में अभी उतना परिपक्व नहीं था, उनको यह भी नहीं पता कि स्वाभिमान की क्या चीज़ होती है। तो तब जब उसके पिता ने उसे देखा झाड़ू देते हुए, तब उनके पिता को यह एहसास हुआ कि यह उनके साथ भेदभाव है और उनके स्वाभिमान को यह ठेस पहुंचाया जा रहा है। इसलिए उसने अपने बच्चों को वहाँ से हाथ पकड़कर लेकर चले गए और शिक्षक के साथ बहस की। ठीक है, एंड अंसारी के साथ जो अपार्टमेंट में उन्हें रेंट नहीं मिल रहा था, इन दोनों में जो है कह सकते हो ना कि अंत में कहता है प्रॉपर्टी डीलर कि आप अपना नाम बदल लें, अंसारी के बदले कुछ और नाम रख लें, जिससे कि जो है आपको रेंट मिल जाएगा। तो यह बात सुनकर अंसारी के दिल को ठेस पहुंचती है और उसकी डिग्निटी हर्ट होती है और वह इस सजेशन को मानने से इनकार कर देता है। ठीक है, तो ओम प्रकाश एंड अंसारी डू नॉट डिजर्व टू बी ट्रीटेड लाइक दिस।
ओम प्रकाश और वाल्मीकि इस प्रकार से नहीं चाहते थे कि मेरे साथ जो है भेदभाव हो, और वह भी चाहते हैं कि दे डिजर्व द सेम रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी एज एनीवन एल्स। वो ठीक उसी प्रकार सम्मान, उसी प्रकार आदर की अपेक्षा रखते हैं जैसे सभी लोगों को सम्मान और आदर मिल रहा है। कहने का मतलब यह हुआ कि कोई भी व्यक्ति गरीब हो अमीर हो, किसी भी जाति संप्रदाय और धर्म से क्यों ना वो बिलोंग करता हो, किसी भी बैकग्राउंड रीजन रिलीजन से क्यों ना बिलोंग करता हो, they deserve the equal respect and they deserve the equality of dignity। ठीक है, स्वाभिमान में भी समानता, कि कोई उन्हें नीचा दिखाने का प्रयास ना करे, कोई उन्हें हीन भावना की तरफ से ना देखे, सब लोग उन्हें समान समझे। लेकिन व्यवहारिक जीवन में कई बार आप लोग देखोगे, आपके साथ चाहे आप लड़की हो तो आपको कोई चिढ़ाएगा, आप अगर थोड़े से भी मतलब आप कह सकते हैं जिसको कहते हैं दिव्यांग हो, विकलांग या दिव्यांग, फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन हो, तो आपको लोग नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे। आप थोड़ा कह सकते हो कि पुअर और वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से बिलोंग करते हो, तब आपको थोड़ा आपके साथ भेदभाव होगा। तो इस प्रकार के कई प्रकार के आपको दैनिक जीवन में आप अपने डे टू डे लाइफ में ऐसे डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, आपके रीजन को लेकर, आपके धर्म को लेकर, आपके पहनावे ओढ़ावे को लेकर, आपके खान पान, आपके कल्चर, आपकी संस्कृति, आपके रीति रिवाज, तो कई चीज़ों के बारे में कमेंट किए जाते हैं विच हर्ट आवर डिग्निटी। एंड अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट, डिग्निटी इज आवर फंडामेंटल राइट, सो वी शुड रिस्पेक्ट, वी वांट सम रिस्पेक्ट, और इफ नॉट सम देन इक्वल रिस्पेक्ट। इज दैट क्लियर? अब हम पढ़ते हैं इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। भारत के लोकतांत्रिक देशों जैसे, मतलब जैसे भारत लोकतंत्र है ऐसे कई एक देश लोकतांत्रिक है, तो भारत के संविधान में समानता की क्या बात कही गई है, आइए हम लोग पढ़ते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेस, भारत का संविधान यह रिकॉग्नाइज करता है एवरी पर्सन एज अ इक्वल, सभी लोग जो है बराबर हैं, irrespective of the caste, class, creed, community, sex, gender, region, relation, each one are and everyone are equal. This means that every individual in the country, including male and female, person from all caste, religion, tribes, educational and economic background are recognized as equal. किसी भी नागरिक जो इस देश का नागरिक है, इस देश का मतलब भारत देश का, तो संविधान उसे, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, किसी भी जाति धर्म, चाहे ट्राइबल हो जनजातीय हो, शिक्षित हो अशिक्षित हो, गरीब हो अमीर हो, सबको समान नजरों से देखा जाता है। दिस इज नॉट टू से डैट इनइक्वालिटी चीज टू एग्जिस्ट। कहने का मतलब, इसका मतलब ये नहीं कि असमानता पूरी तरह से खत्म हो चुका है, नहीं, बिल्कुल नहीं, असमानताएं हैं, लेकिन संवैधानिक तौर पे हम लोग सभी इक्वल हैं। Constitutionally we are equal, practically कह सकते हैं, theoretically on paper we are equal, लेकिन practically still there were lot of discrimination prevail in our society। धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है, धीरे धीरे कम रहा है, बट पूरी तरह से इसे खत्म होने में it will take some more time। I believe it will take a century more to eradicate a caste, creed, sex and gender बेस्ट डिस्क्रिमिनेशन। लेकिन जैसे जैसे माइंडसेट चेंज हो रहा है, समाज में परिवर्तन हो रहा है, और परिवर्तन में भी समय लगता है, एब्रप्ट चेंज नहीं हो सकता, लेकिन हाँ इतना अवश्य कहूँगा कि इसमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए यहाँ एक तीन जो है आपको दो बच्चे दिखाई देंगे, इसमें दो व्यक्ति पॉलिश करा रहा है, एक मूवी का सीन है ये। ठीक है, 1975 में फिल्म दीवार आया था। अ बॉय हू वॉक एज ए शूज, ठीक है, जो पॉलिश वगैरह करते हैं ना, बूट पॉलिश वगैरह, ठीक है, शूज साइन, उसको जो है ये दोनों विलेन ने पैसे फेंक कर दिया था, मतलब 2 रुपया जो भी मतलब जैसे कह सकते हैं कि जूते पॉलिश का दाम हो, मूल्य हो, तो फेंक कर दिया था। तो उस लड़के ने उस पैसे को लेने से मना कर दिया, बोले ये हमारी डिग्निटी को ठेस पहुंचाता है। मतलब अगर आप पैसा देना चाहते हैं तो वही सम्मान और आदर भाव के साथ दें जैसा आप किसी दूसरे को पैसा देते हैं, या आपको जो जैसे जिस प्रकार से लोग पैसा देते हैं। ठीक है, ही फील दैट देयर इज डिग्निटी इन द वर्क, और ये बच्चा कहता है, महसूस करता है कि इस काम में भी एक स्वाभिमान है। दैट ही डज एंड इंसिस्ट
दैट हिज फी इन गिवन रिस्पेक्टफुल, वो ऐसा इंसिस्ट करता है, ऐसा बल देता है कि हमें जो हमारा पैसा मिल रहा है वो सम्मान पूर्वक मिले। ठीक है, अब देखिए ये पार्लियामेंट है, ठीक है, जिसमें कि आपको देखो पिलर की जगह कई लोग खड़े हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, सब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं। कहने का मतलब है सब ने मिलकर लोकतंत्र की मंदिर को थामा हुआ है। इसमें कि while earlier no law existed to protect people from discrimination and ill treatment, now there are several that work to see that people are treated with dignity and as equals। कहने का मतलब है कि संविधान निर्माण से पहले, मतलब 1947 से पहले, और संविधान जब कह सकते उसका इम्प्लीमेंटेशन प्रारंभ हुआ, लागू हुआ 26 जनवरी 1950, इससे पहले भारत में समानता का कोई कानून नहीं था, क्योंकि अंग्रेज का जमाना था, अंग्रेज हमारे साथ कई भेदभाव करते थे। लेकिन संविधान का इन्फोर्समेंट के बाद, ठीक है, संविधान जब से लागू हुआ उसके बाद से हमारे देश में इस असमानता को मिटाने के लिए और समानता को इस्टेब्लिश करने के लिए, इक्वलिटी को लाने के लिए कई प्रकार के नियम कानून को बनाए गए हैं, जिससे समाज में समानता स्थापित हो सके। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। द रिकॉग्निशन ऑफ इक्वलिटी इंक्लूड्स सम ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिससे समानता लाने का प्रयास किया गया है, जैसे है, सबसे पहला है एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ। कानून के दृष्टिकोण से सभी बराबर होंगे, चाहे राजा हो, रंग हो, फकीर हो, गरीब हो, अमीर हो, सब पे एक ही नियम कानून जो है, जो भारतीय संविधान के अंतर्गत कानून है, चाहे आईपीसी हो या सीआरपीसी हो, सारे नियम जो है, कानून जो है, वह सभी पे बराबर लगाए जाएंगे। ठीक है, व्हाट दिस मीन इज दैट एवरी पर्सन, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और टुकांता, अ डोमेस्टिक वर्कर हैज टू ओबे द सेम लॉ। कहने का मतलब है चाहे भारत का राष्ट्रपति हो या एक समान सी कांता जो एक दाई है, एक हाउस वर्कर है, सभी पे समान कानून, बराबर नियम जो है लागू होंगे। ठीक, दूसरा है कि नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, ठीक है, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ और वेदर दे आर द फीमेल और मेल। किसी भी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, कोई जाति को देखकर, संप्रदाय को देखकर, धर्म को देखकर, ठीक है, सबको जो है बराबर की मान्यता यहाँ दी गई है। तीसरा है एवरी पर्सन हैज एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड, होटल, शॉप एंड मार्केट। सभी लोगों को हर जगह जाने का अधिकार होगा, चाहे कोई प्लेग्राउंड है, जो पब्लिक प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी में ऐसा नहीं कि आप किसी दूसरे के घर घुस जाएंगे, नहीं, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, जो कॉमन प्रॉपर्टी है, जैसे पार्क हो गया, सामूहिक कुआं हो गया, तो उससे सभी पानी पी सकते हैं, पार्क है सभी जा सकते हैं, सिनेमा हॉल सभी जा सकते हैं, स्कूल सभी एडमिशन ले सकते हैं। हाँ, मतलब मेरिट होना चाहिए आपका। ठीक है, कहने का मतलब यही हुआ कि सबको समान जगह एसेसिबिलिटी मिले, पहुंच मिले। ये नहीं कि इस जाति का है तो यहाँ स्कूल में एडमिशन नहीं लेगा, इस जाति का है तो थिएटर नहीं जाएगा, हम गरीब हैं तो 5 स्टार होटल नहीं जाएंगे, नहीं पैसा हो तो जाएंगे। कहने का मतलब, ठीक है। और अगला है कि ऑल पर्सन कैन यूज पब्लिकली अवेलेबल बेल्स, रोड्स एंड वॉकिंग घाट्स। किसी भी प्रकार का जो पब्लिक प्लेस है, जो सरकारी चीज़ है, जहाँ सबको जाने का अधिकार है, उसमें कोई भी भेदभाव किसी के साथ नहीं किया जाएगा। और चौथा है अनटचेबिलिटी हैज़ बीन एबॉलिश्ड। अब छुआछूत और अछूत जैसे शब्द का प्रयोग करना भी वर्जित है, और ये सब संवैधानिक तौर पर प्रतिबंध कर दिया जा चुका है। तो ये 4 ऐसे, ठीक है, प्रावधान हैं संविधान में जिसके अंतर्गत समानता को व्यवस्थित और स्थापित करने का प्रयास किया गया है। आगे, टू वे इन विच द गवर्नमेंट हैज ट्राइड टू इम्प्लीमेंट द इक्वलिटी। अब जो है समानता को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, इसके 2 माध्यम हैं। ठीक है, इक्वलिटी दैट इज ग्रांटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, वैसी समानता जो संविधान में वर्णित है, बात समझ में आ गया, मतलब नियम कानून। और दूसरा है गवर्नमेंट प्रोग्राम्स और स्कीम। कई बार गवर्नमेंट कई एक ऐसे, जैसे देखो, राइट टू इक्वालिटी हमारा मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, इज दैट क्लियर? एंड नो वन कैन टेक अवे योर फंडामेंटल राइट फ्रॉम मी एंड फ्रॉम यू। इफ एनीवन ट्राई टू वायलेट इट, यू मे डायरेक्ट अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32। इज दैट क्लियर? एज वेल एज हाई कोर्ट ऑल्सो।
तो ये चीज़ है कि किसी भी प्रकार की किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा और यह एक मौलिक अधिकार है और सभी को समान दृष्टिकोण से माना जाता है। दूसरा है कई एक इससे स्कीम लाई जाते हैं, जैसे देखो EWS हो, SC ST और OBC उसे कुछ रिजर्वेशन दिए हैं ताकि क्योंकि वो एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड हैं और इकोनॉमिकली, तो उन्हें कुछ सीटें रिजर्व कर देता हूँ ताकि उनका भी वहाँ प्रतिनिधित्व हो सके। इसके साथ साथ देखो अभी आयुष्मान भारत कार्ड है, उज्ज्वला योजना है, नल जल योजना है, तो कई एक भारत सरकार के मिड डे मील देखो स्कूल में बच्चे खा रहे हैं ना, तो कई एक ऐसे स्कीम आपको देखोगे मिलेगा कि जिसमें कि जो पुअर और वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उसे ऊपर उठाने के लिए कई सरकार के द्वारा ऐसे प्रयास किए जाते हैं। स्कीम के माध्यम से ऐसी कई एक योजनाएं लाई जाती हैं, ठीक है, केंद्र सरकार के द्वारा भी और राज्य सरकार के द्वारा। देखो चिल्ड्रेन को जो है स्कूल में खाना दिया जा रहा है, किसने स्कूल का खिचड़ी खाया है? 8वीं तक मिलता है, 8वीं तक राइट टू एजुकेशन के तहत जो है भोजन तो देती ही है, साथ साथ सरकार जो है किताब भी और पैसा भी शुल्क भी माफ़ कर देती है, ठीक है। आगे सेट अप सेवरल स्कीम्स टू इम्प्रूव द लाइफ ऑफ कम्युनिटी एंड इंडिविजुअल। समाज के लोगों के लिए और एक व्यक्ति के लोगों के लिए कई एक ऐसे स्कीम चलाए जाते हैं ताकि उन्हें सुधारा जा सके। दीज स्कीम्स मतलब उनकी स्थिति सुधारा जा सके, उनको ऊपर उठाया जा सके और समाज के सोसाइटी के मेन स्ट्रीम में उन्हें जोड़ा जा सके। दीज स्कीम टू इंश्योर द ग्रेटर अपॉर्चुनिटी और उन्हें और अधिक अवसर मिल सके हु हैव नॉट हैड दिस इन द पास्ट, जिससे अब तक अतीत में अवसरों से वंचित रखा गया है, उसके लिए अवसर के दरवाजे और खोले जाए। आगे ऑन दिस स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट इंक्लूड द मिड डे मील स्कीम। हमने पहले ही बताया कि मिड डे मील स्कूल मिलता है टिफिन में, लंच में। दिस रेफर टू द प्रोग्राम इंट्रोड्यूस्ड इन ऑल गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल टू प्रोवाइड चिल्ड्रेन विद द कुक्ड लंच। बना बनाया भोजन लंच के तौर पे दिया जाता है। तमिलनाडु जो है एक ऐसा पहला राज्य था जिन्होंने इस स्कीम को सबसे पहले इम्प्लीमेंट किया। 2001 में सुप्रीम कोर्ट जो है सभी राज्य सरकारों को यह निर्देश देती है कि इस प्रकार के प्रोग्राम 6 महीने के अंदर सभी स्कूल में लागू किए जाएं। दिस इंक्लूड द फैक्ट दैट द मोर पुअर चिल्ड्रेन हैव बिगन एनरोलिंग एंड रेगुलरली अटेंडिंग स्कूल। अब इससे मिड डे मील से हुआ क्या कि जो बहुत सारे गरीब बच्चे हैं, जैसे देखो पहले होता क्या था, गरीब के बच्चे होते थे, माता पिता के पास पैसे नहीं होते थे, तो पैसे नहीं होते तो क्या करते थे कि बच्चों को स्कूल फी भरना होता तो वह भी नहीं भर पाते थे, तो स्कूल नहीं जाते थे। स्कूल नहीं जाते थे तो जहाँ माता पिता काम कर रहे होते हैं बच्चों को भी काम में लगा देते हैं। अब जब राइट टू एजुकेशन जो है फंडामेंटल राइट बना और इसके साथ साथ जो है चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट कर दिया गया, तो बच्चे जाए तो जाए करा, ठीक है। तो इसके लिए सरकार ने ऐसी व्यवस्था की। और होता एक चीज़ और था कि बच्चे जाते थे स्कूल और लंच करने जब घर आते थे तो कह सकते हो कि घरे में रह जाते थे, दोबारा लंच के बाद नहीं जाते थे। तो सरकार ने यह व्यवस्था किया कि लंच के बाद भी बच्चे स्कूल में रहें, तो मिड डे मील और लंच जो है स्कूल में ही बना कर दिया जाए ताकि बच्चे खाएं और दोबारा फिर वहीं पढ़ें। तो जिससे कि है स्कूल इनरोलमेंट रेशियो भी बढ़ गया और बच्चे वहाँ जो है पौष्टिक आहार भी मिलता है, जैसे अंडा केला वगैरह भी मिलता है, उसका न्यूट्रिशियस फूड भी मिल गया, बच्चा स्वस्थ भी रहेगा, खाना भी मिल गया, पेरेंट्स पर लोड भी कम हो गया और बच्चे जो है और अच्छे से मन लगाकर पढ़ सकेंगे। और ख़ास करके जो पुअर और वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी होते हैं, इन सभी स्कीम से वो बहुत ही लाभान्वित होते हैं। टीचर रिपोर्टेड दैट द अर्लियर चिल्ड्रेन वुड गो often go to home for lunch and they did not return to school, but now with the midday meal being provided in school. जब पहले ही बताया कि बच्चे घर जाते थे लंच में खाना खाने के लिए और फिर आते ही नहीं थे पढ़ना कौन चाह रहा था अभी भी बच्चे ऐसे होते हैं कि मम्मी पापा उसको मार पीट के भेजते हैं जाओ स्कूल, फिर भी लंच के बाद खेलने निकल जाते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। देयर मदर्स हु अर्लियर हैड टू इंटरप्ट देयर वर्क टू फीड देयर चिल्ड्रन। और माता पिता को भी परेशानी होती थी अगर बच्चे घर में रहें तो काम पे जाएं या अपने बच्चों को देखें। अभी जो है आंगनबाड़ी में दे देती हैं तो दिन भर बच्चे आंगनबाड़ी में रहता है, माता तब तक कुछ घर के काम या अगर कहीं बाहर काम करने जाती हैं तो वो काम भी कर सकती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से कास्ट डिस्क्रिमिनेशन भी घटा, सब कम्युनिटी में बैठकर सभी जाति के बच्चे एक साथ बैठकर जो है खाना खाएंगे, तो इस प्रकार से भेदभाव भी खत्म होगा, बच्चे आपस में मिले जुलेंगे, हाँ, समानता और इससे अधिक फैलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें दलित वुमेन को रखा जाता था मील को कुक करने के लिए ताकि छुआछूत भी खत्म हो, ठीक है। तो इस प्रकार के इंक्लूसिव और हॉलिस्टिक डेवलपमेंट सरकार का स्कीम है और एक प्रयास है जिससे कि असमानता जैसी कुरीतियों को हम खत्म कर सकें, ठीक है। आगे है वाइल द गवर्नमेंट प्रोग्राम प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंक्रीजिंग इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। देखो
भारत सरकार के द्वारा ये प्रयास किया ही जा रहा है कि समानता और अपॉर्चुनिटी, जो अवसर है, समानता का अवसर है, इससे तो बढ़ाया जाए। देयर इज ए मच दैट स्टिल नीड टू बी डन, लेकिन और करने की आवश्यकता है। वाइल द मिड डे मील प्रोग्राम हैज़ हेल्प इंक्रीज द एनरोलमेंट एंड अटेंडेंस ऑफ पुअर चिल्ड्रेन, मैंने पहले ही बताया कि इस मिड डे मील के मिलने से जो है, जो कह सकते हो ना कि प्रोग्राम और स्कीम ये जो चलाया गया, इससे जो है बच्चों का जो दाखिला है वह भी बढ़ा है, और साथ साथ बच्चे लंच के बाद भी स्कूल में अधिक देर तक रुकते हैं। ठीक है, और इससे क्या है, जो गरीब और अमीर के बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे, इसकी भी खाई मिटेगी। अब सभी लोग जो है स्कूल जा पाएंगे और स्कूल को अटेंड कर पाएंगे। ठीक है, और किसी भी प्रकार की भेदभाव की नीतियों को इसे मिटाने के लिए एक अथक प्रयास है, एक अच्छा प्रयास है। ठीक है, अब आगे देखिए, इस लाइन कही गई, द चिल्ड्रेन आर फोर्स इनटू अनइक्वल सिचुएशन इन विच देयर डिग्निटी इज नॉट रिस्पेक्टेड, दिस इज बिकॉज पीपल रिफ्यूज टू थिंक ऑफ देम एज इक्वल इवन दो द लॉ रिक्वायर्स इट। कहने का मतलब है, कई बार आप देखोगे कि नियम कानून ऐसा सजेस्ट करता है कि सभी लोग बराबर हैं, लेकिन उन्होंने बराबर के दृष्टिकोण से देखा नहीं जाता। उन्हें लगता है कि अरे नियम ही कानून ही है, ठीक है, इससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन वो अपने मस्तिष्क से सोचने और विचारने का काम नहीं करते। अब नहीं करते तो कई बार जैसे वाल्मीकि जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे बच्चे जो हैं, उन्हें झाड़ू लगाने पर विवश कर दिया जाता है, तो उनकी अपनी लॉजिक और थिंकिंग नहीं होती कि हमें बच्चों के साथ भेदभाव नहीं करने चाहिए, बच्चे तो सभी बराबर होते हैं। लेकिन कई बार ऐसे लोग होते हैं जो सोचते नहीं हैं, और इसी के कारण जो है फिर कानून की आवश्यकता पड़ती है जो इन तमाम समानताओं को इस्टेब्लिश कर सके। ठीक है, आगे देखिए है, वन ऑफ द मेन रीजन फॉर दिस इज दैट द एटीट्यूड चेंज वेरी स्लोली, और इसका सबसे बड़ा रीजन है कि जो एटीट्यूड होता है ना, ठीक है, वो उसे बदलने में बहुत समय लगता है, वो धीरे धीरे जो है रिश्ता है बदलता है। Even though the person are aware that discrimination is against the law, they continue to treat people unequally on the basis of their caste. कई बार लोग जानते हैं कि यह नियम के विरुद्ध है, फिर भी वह कास्ट डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। ठीक है, रिलीजन हो गया, डिसेबिलिटी हो गया, इकोनॉमिक स्टेटस हो गया, आर्थिक दृष्टिकोण से कई बार लोग जो है अमीर और गरीब के बीच में भेदभाव होते हैं, क्षेत्र को लेकर, धर्म को लेकर, भाषा को लेकर, कोई अगर दिव्यांग है, फिजिकली डिसेबल्ड है, उसको लेकर। ठीक है, एस्टैब्लिशिंग इक्वालिटी इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी इज अ कंटिन्यूअस स्ट्रगल। एक लोकतंत्र में समानता को इस्टेब्लिश करना एक लगातार और अथक प्रयास है जो कि लगातार अभी चल रहा है। वन इन विच द इंडिविजुअल एज वेल एज द वेरियस कम्युनिटीज इन इंडिया कंट्रीब्यूट टू, एंड यू विल रीड मोर अबाउट दिस इन द बुक्स। समाज के लोग, परिवार के लोग, घर के लोग, पूरे के पूरे देश के लोग, राज्य के लोग मिलकर जब इसमें प्रयास करेंगे तभी हम इसमें सफलता अर्जित कर सकेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे कई एक प्रयास जो है किए जा रहे हैं। देखिए डॉक्टर अम्बेडकर, ठीक है, इनका कुछ फेमस कोट है, इसको हम एक बार पढ़कर अपनी वाणी को यहाँ विराम देंगे, इस वीडियो को यहीं कंक्लूड करेंगे। इसके अगले पार्ट्स जो है ना, इशूज ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसीज के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इट इज़ डिस्ग्रेसफुल टू लीव एट द कॉस्ट ऑफ वन सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट इज द मोस्ट वाइटल फैक्टर इन लाइफ। Without it, man is a cipher. And to live worthily with self-respect, one has to overcome difficulties. It is out of hard and ceaseless struggle alone that one drives strength, confidence, and recognition. Man is mortal. Everyone has to die someday or the other. But one must resolve to lay down one's life in enriching the noble ideals of self-respect and in bettering one's human life. Nothing is more disgraceful for a brave man than to live life devoid of self-respect. Dr. B.R. Ambedkar. Is that clear? So that's all. Thank you. And if you are the first time on my channel, then like it, share it, as well as subscribe it. Thank you once again. Have a great day.